भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही हरिधाम यही, श्री राम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती। हमारी बोल जगपंथी बोल, सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये हमारी बोल जगपंथी बोल, सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम बुद्धिंदहारम, सदा वसंतम हृदयाय वन्दे, भगं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेत्ता च परं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो माते भी हरिलाल की जय। सूत जी ऋषियों से बता रहे हैं कि हम लोग का मानव जीवन क्या है, जरा ध्यान से सुनना। हम लोग मानव जीवन में तो आ गए हैं, लेकिन हम लोग भले हंस खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग का जीवन क्या है। सूत जी बता रहे हैं कि काल डाल मुख ग्रास, त्रास निराश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम चलो सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, हम सबका मानव जोड़ी क्या है, एक बहुत बड़ा अजगर सांप है। काल व्याल, व्याल सर्प बोलते हैं, काल रूपी सर्प। और ये सर्प अपना अजगर, बड़ा सा अजगर सांप, और वो अपना मुंह खोल करके बैठा है। और हम सब जितने ये प्राणी हैं, ये वो अजगर सांप के मुख के आहार बने हुए हैं। और ये मुंह खोला है, हम लोग उस मुंह के अंदर में है। और कब तक अंदर है
जब तक वो सांप अपना मुख बंद नहीं कर लेता है। जिस दिन बंद कर लेगा हम लोग उसके मुंह के आहार बन जाएंगे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास में आहार सहित में। और यदि सूत जी बता रहे हैं कि उस अजगर के मुंह से निकल करके बाहर रहना चाहते हो, सुखी पूर्वक रहना चाहते हो, तो उसके लिए क्या उपाय है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरीट भाषितम। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ही है एक ऐसा कि जिसके ऊपर कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। लाभ कर लो लेकिन कोई अजगर इसे नहीं छू सकता। और क्या अजगर के मुख से बाहर निकलना चाहते हो तो ये जो है श्रीमद् भागवतम शास्त्र जो सुखदेव जी के द्वारा जन में पहुंचाया गया है और उसके जो है आप आश्रय लेते हो भागवत का, तो आपके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ऐसा है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो किरीट भाषितम। और वो कथा में सुनाने जा रहा हूं जो सूरा राम अभी दुर्लभम। और ये जो है देवताओं को दुर्लभ है। और ये कथा जन में नारद जी के द्वारा जो है नारद जी के द्वारा जन में इसका प्रचार प्रसार है। और वो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। आइए और हम सब भी उस कथा को सावधानी पूर्वक श्रवण करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। करें कि वो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ जो देवता को भी नहीं मिला है। और उस कथा का प्रचार जन में नारद जी के द्वारा हुआ है। सौनक आदि ऋषि बोले कि देवता लोग को नहीं मिला है, वो ऐसी कौन सी कथा है जो देवता को नहीं मिला है? तो आप लोग भी ध्यान देना, पूजा के प्रभाव से पाठ के प्रभाव से स्वर्ग जा सकते हो, वैकुंठ जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग में वैकुंठ में दो चीज नहीं मिलती। क्या? एक कथा नहीं मिलती है सुनने को, दूसरा एक दही नहीं मिलता स्वर्ग हो या वैकुंठ। अमृत से भी ऊपर उसकी तुलना है। ये दो चीज नहीं मिलता। और उसको पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि मेरा एक बार भारत भूमि पे अवतार हो जाए, जन्म हो कि मैं भी कथा सुन लूं। कह रहे कि वो कथा है। कहे कि कैसे देवता लोग को नहीं मिला? कहे कि सुनो, बता रहे हैं सूत जी सौनक आदि ऋषि को। परीक्षित को जैसे ही कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी व्यास मंच पे बैठे, उनके सामने देवता लोग जो है अमृत के कलश लेकर के आ गए। अमृत के कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम किए। देखो इस गद्दी की इतनी महिमा है कि इस गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति छोटा हो सकता है, लेकिन इस पे बैठने के बाद यदि आपके अंदर अभिमान रहेगा ज्ञान का कि मैं ज्ञानी हूँ, ये हूँ, तो यहाँ पे दम धरे का धरे रह जाएगा। इस पे बैठने वाला छोटा हो सकता है, लेकिन गदई इतनी बड़ी है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति आएगा उसको कहोगे कि इस पे बैठो तो मना कर देगा कि नहीं बैठ सकता। मेरे गुरु भी कहेंगे तो बरगद में कहेंगे कि मेरे लिए आसन लगवा दो, लेकिन इस पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस गद्दी की विशेषता क्या है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मवीर्य वासिष्ठाय नमो नमः। इस पे बैठने वाला विष्णु के नारायण के स्वरूप होता है, और जो नारायण चाहते हैं वही उसके मुख से निकलता है। बाकी ज्ञानी बन के बैठोगे तो एक भी शब्द खुलेगा नहीं मुंह के यहाँ से। इसलिए यहाँ पे बैठने वाला व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, वो विष्णु के समान और विष्णु के स्वरूप नारायण के स्वरूप होता है, और नारायण ही प्रेरित करते हैं, वही ये जुबान से निकलता है। इसलिए इसमें बैठने वाले को आज सुखदेव जी बैठे हैं, और सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। तब तक सारे देवता लोग आए, और पूरी दुनिया देवता को ही तो प्रणाम करती है, पूजा करती है, लेकिन
आज सारे देवता लोग हाथ जोड़ करके इस गद्दी पे बैठे हुए बालक सुखदेव जी का और आकर के देवता लोग सुतम नत्वावरं सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा तथा सुधा गृहतैव सुधा। आज सारे देवता लोग हाथ जोड़ के सुखदेव जी से कह रहे हैं कि सुतम नत्वा, हे सुखदेव जी आपको प्रणाम। और आप जो ये परीक्षित को कथा सुना रहे हो, इसको इनकी इसीलिए न कथा सुना रहे हो कि आज के 7वें दिन इनको सांप काटेगा, ये मरेंगे। तो सांप काटने वाले को अकाल मृत्यु होती है, प्रेत बनता है। तो सुनो, हम लोग इनके लिए अमृत लेकर के आए हैं और अमृत का एक बूंद पापी भी लेता है तो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इसलिए इनको जो है एक काम करो कि हम लोग जो अमृत लाए हैं ये परीक्षित को पिला दो, स्वर्ग चले जाएंगे। और हम लोगों को इसके बदले में क्या दो, जो कथा सुना रहे हो ना, ये कथा हम लोगों को कथा रूपी अमृत हम लोगों को पिला दो। सुखदेव जी परीक्षित की ओर देख करके मुस्कुराए कि देखो सुरनर मुनि सबकी हरिति स्वार्थ लाभ कर सब प्रीति। देखो देवता लोग इतने स्वार्थी है। परीक्षित, इसी अमृत के लिए जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं में और असुरों में इतनी बड़ी लड़ाई हुई, घमासान युद्ध हुआ, जिसके लिए भगवान नारायण को मोहिनी अवतार लेना पड़ा। कपट करके देवता लोग ये असुरों से अमृत छीने अपने लोभ के कारण। और आज देखो कितने लोग स्वार्थी हैं कि बिना मांगे तुमको अमृत पिलाने के लिए आए हैं। तो सुनो परीक्षित, मेरे लिए तो सब बराबर है, जितने बैठे हैं सब एक समान है, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। लेकिन जो तुम कथा रूपी अमृत पान करने जा रहे हो और देवताओं का जो अमृत है, ये दोनों में अंतर में जरा बता दो कि दोनों में अंतर क्या है। ये देवताओं के द्वारा लाया हुआ अमृत ये शीशा के टुकड़े की बराबर है, और जो हम ये कथा सुनने के लिए कथामृत का जो काम करने के लिए बैठे हो, ये कंचनमणि सोना के बराबर है। तो तुम परीक्षित बताओ कि शीशा लेना चाहते हो कि सोना लेना चाहते हो। परीक्षित जी कहे कि गुरुदेव, अरे कौन ऐसा मूर्ख होगा कि जिसको रसगुल्ला मिल रहा है तो गुड़ लेकर के अपना मुंह चिपचिपा क्यों करेगा, और जिसको कंचन मणि मिल रहा है शीशा क्यों लेगा। गुरुदेव, मेरे को तो शीशा का और कंचन मणि का तो पता ही नहीं था कि कौन शीशा कौन कंचन मणि है। लेकिन गुरुदेव, जो आपके मुखार बिंद से जो अमृत टपक रहा है, इसके सामने चाहे कितना भी कंचन मणि कौन आ जाए, मेरे को यही शीशा ही हो। मुझे भागवत ही चाहिए, मुझे देवताओं का अमृत नहीं चाहिए। सुखदेव जी बोले कि अब तो मैं आप लोगों को देवता लोग, आप लोगों को मैं ये भागवत अमृत नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मैं 7 दिन के लिए परीक्षित के यहाँ आया हूँ। जैसे परीक्षित कहेगा वैसे मुझे चलना है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। सारे देवता लोग निराश होकर के और वापस चले गए। तो 2 देवता थोड़े घमंडी हैं, एक है इंद्र और दूसरा है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी सोचे कि अरे हम लोग इतना लड़ाई करने के बाद अमृत पाए और इतनी आसानी से परीक्षित को दे रहे थे, तो ऐसा भागवत में क्या है कि हम लोगों को अमृत ठुकरा करके और भागवत को लिया और हम लोग को नहीं दिए भागवत। ऐसा भागवत में क्या है कि जो हम लोगों को देने से मना कर दिया गया। ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी का जगह है सत्यलोक। उस लोक का नाम है जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, सत्यलोक। इसके नीचे जाओगे तो 7 लोक है, जो है सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, और जिस पर बैठे इसका नाम है मृत्युलोक। इसके ऊपर जाओगे तो भूर भूर स्वः म जरा तपा सप्तम, 7 इसके नीचे ऊपर और 7 नीचे, इसी को 14 भुवन बोलते हैं। 14 भुवन बोलते हैं, यही है। और यही 7 ऊपर 7 नीचे लोक है। तो सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी सोचे कि ऐसा भागवत में क्या है, और एक सत्य का तराजू बनाए तोड़ने वाला अपने लोक में, और एक तरफ सारा गीता, रामायण, महाभारत, जितने वेद पुराण हैं, सारे पुराणों को, धर्म शास्त्रों को एक तरफ रखे और दूसरे तरफ भागवत जी को रखे, और अकेले
पूरा भागवत जो है नीचे चला गया है। जिसमें वजन होगा वही तो नीचे जाएगा, हल्का ऊपर आएगा। सारा गीता रामायण वेद पुराण सारे धर्मशास्त्र ऊपर हल्के पड़ गए और अकेला भागवत नीचे पड़ गया। ब्रह्मा जी ध्यान लगा के देखे कि अरे भागवत में क्या है, दिखाई पड़ा कि अरे सारी दुनिया के मालिक जिसमें बैठे हुए हैं, श्रीमद् भागवतो खिलम प्रत्यक्षम कृष्ण एवं ही, जो सारी दुनिया का मालिक, जो ब्रह्मा को भी पैदा करने वाला, और उसके सामने तो कितना भी वजन रखोगे सब हल्का ही पड़ेगा। भागवत क्या है कि जैसे दूध से ही घी निकालते हो, दूध से ही तो घी निकलता है, और तेल करके मक्खन निकालते हो, लेकिन दूध पियोगे तो घी का स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन उसी दूध को तेल करके मशीन से मक्खन के रूप में निकाल दोगे तो दूध 50 रुपया लीटर, तो मक्खन मिलेगा 500 रुपया लीटर। महत्व तो उसी से निकला, लेकिन जब उसका सार तत्व तो मैंने मत करके अलग किया तो 50 रुपया वाला 500 रुपया में बदल गया, कीमती हो गया। जैसे एक से ही गुड़ बनता है, एक के रस से ही, लेकिन एक के रस को चूसोगे तो गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा, और एक का रस कितना भी स्वादिष्ट होगा तो 24 घंटा गर्मी के दिन में खुले में नहीं रख सकते हो। रस को मशीन से निकाल करके एक का गर्मी में रख सकते हो, 24 घंटा के अंदर खराब हो जाना है। लेकिन उसी ईख के रस को जब सातत्य निकाल करके पका दोगे तो गुड़ 12 महीना रख करके खाते हो, खराब होता है क्या? तो उसका सातत्य, जैसे आम के पेड़ के पत्ते में भी रस है, जड़ में भी रस है, डंठल में भी रस है, सब जगह रस है, लेकिन आम के पत्ता चबाओगे तो आम का स्वाद मिलेगा क्या? लेकिन जड़ का रस, पत्ता का रस, डंठल का रस, मोजर का फूल का रस, और सारा रस इकट्ठा होकर के जब फल के रूप में आता है तो उसका महत्व भी बढ़ जाता है, स्वाद भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार के जितने 17 पुराण हैं, जितने वेद हैं, जितने धर्मशास्त्र हैं, सारे शास्त्रों के रस को निकाल करके और इसमें जो है कूट करके भागवत में भरा गया है। इसलिए भागवत से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं है। सारा भागवत आप तो समझ जाओ कि राम कथा, पूरी राम की कथा इसमें है, पूरी शिव की कथा इसमें है, कोई ऐसा कथा नहीं है जो भागवत में नहीं है। इसलिए सभी पुराणों का राजा भागवत है, श्रीमद् भागवतम लीला। जैसे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ काशी, उसी तरह से सभी पुराणों का राजा भागवत है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है।